हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने वाले हैं। जी हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि मैंने पहले अपने चैनल पे बहुत अच्छे से एक एक समझा के अच्छे से टॉपिक करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, वन शॉट में भी है और पूरा डीपली पढ़ना है तो पूरा डीपली भी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आई वंडर वॉट ही वॉन्ट्स ऑफ अस सैड क्वाइंट, यानी कि क्वाइंट ने कहा। तो देखो, ये वाला आ गया, मैंने बता रखा था रिपोर्टेड वर्ब, और ये वाला हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि यहाँ सैड के साथ कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर सैड के साथ कुछ नहीं लग रहा तो वो सैड ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्वाइंट सैड। और हम कंजंक्शन के लिए, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दैट। अब देखो, आई का कनेक्शन किससे होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो हम किससे कनेक्ट करेंगे, क्वाइंट से। और क्वाइंट कौन हो गया, ही, तो आई की जगह पे क्या जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा, पहले ये सोचिए ज़रा। तो देखिए, इसका आंसर एक्चुअली में ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, क्वाइंट सेड दैट ही, यहाँ तक तो ही यहाँ पर सब में सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉज, इसने वो लिखा वॉज वंडरिंग, है ना, क्या लिखा, वॉज वंडरिंग। तो पहली बात तो इसमें आईएनजी नहीं आता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया। और दूसरी चीज़ देखो, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ही वॉन्ट्स है, यानी कि एस या एस लग रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ही वंडर्ड। ठीक है, और उसके बाद में वॉट था, वॉट, फिर ही वॉन्ट्स ऑफ अस, तो ही रहेगा, तो वॉट ही, और वॉन्ट्स का हो जाएगा वॉन्टेड ऑफ देम। अस का क्या हो जाएगा, देम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अस मतलब हम, और हम की बात हो रही है, अगर हम किसी और को बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अस को चेंज कर देंगे देम में। नेक्स्ट देखिए, ही सेड वॉट अ फूल टॉम इज, तो यहाँ पर वॉट आ, यानी कि एक्सक्लेम्ड वाले आ गए, कौन से, एक्सक्लेमेटरी वाले आ गए, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए ही सेड का हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, फिर दैट, है ना, ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वॉज आ बिग फूल, क्या हो जाएगा, टॉम वॉज आ बिग फूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इज है और इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब तो सेम है। अब देखिए नेक्स्ट है, शी सेड टू मी वॉट कैन आई डू फॉर यू, है ना, उसने मतलब अब पूछा है, यहाँ पर एंड में क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो उसने पूछा है, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। देखो सब में शी आस्क्ड मी स्टार्टिंग में तो लिख रहा है। अब हम जानते हैं कि ये दैट, इसको हटाते हैं हम, है ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, तो क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। लेकिन ये कौन सा, ये सैड वाला है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली है, तो डब्ल्यू एच फैमिली लगा देंगे। तो शी सेड मी वॉट, है ना, वॉट, और आई का कनेक्शन किससे हो जाएगा, शी से हो जाएगा, तो वॉट शी। तो देखो यहाँ वॉट शी है, ये कैंसिल हो गया, दूसरा वाला, ये तीसरा वाला हो सकता है, और चौथा वाला भी कैंसिल हो गया, तो वॉट शी। अब कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, हम जानते हैं कैन का क्या हो जाता है, कुड, तो देखो कुड हो गया, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो सारे कैंसिल हो गए, तो हम कैन से भी कर सकते थे इसको, ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है, कैन है इसमें, कैन है इसमें, कैन है, तो कैन तो कभी आएगा ही नहीं, कुड हो जाएगा, तो शी कुड डू फॉर मी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, है ना, कंप्लीट रेस्ट लेना है भाई तुम्हें, ये चीज़ उसने बोली। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो द डॉक्टर, अब देखो उसने, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर तो एडवाइस देता है ना, डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस देता है, तो यहाँ पर डॉक्टर एडवाइज्ड, अब यहीं से ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, मतलब ऑप्शन देख के आप इसको टिक कर सकते हो। द डॉक्टर एडवाइज दैट द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर टेक कंप्लीट रेस्ट, कोई एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो यहाँ कंजंक्शन क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, शी सेड शी सेड यू कैन लीव द बुक्स, क्या बोला उसने, शी सेड यू कैन लीव द बुक्स, तो तुम बुक्स को यहाँ पर छोड़ सकते हो, बुक्स हेयर, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए, तो शी सेड दैट दे, है ना, यू का क्या बन जाएगा, दे, किससे बोल रही है, हमें तो पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो यू कैन लीव द बुक्स हेयर, तो शी सेड दैट दे, और कैन का हो जाएगा कुड, मेन तो हो गया कुड, और लीव द बुक्स हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, तो मेन तो हेयर से देयर कर दिया, इसी से आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, माई फ्रेंड सेड, मेरी फ्रेंड ने कहा आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूँ टुडे, आज, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए
तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड सेड, सेड का सेड रहेगा और फिर दैट, आई की जगह पे माई फ्रेंड यानी कि ही, और एम है तो वॉज हो जाएगा, ही वॉज, है ना, लिविंग, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, क्या हो जाएगा टुडे का दैट डे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ ये कह रहा है कि शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, है ना, उसने कहा कितनी गंदी लगती हूँ, मतलब कितनी बेकार लगती हूँ मैं इस ड्रेस में। तो देखिए शी सेड, है ना, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर हाउ आ गया, है ना, और यहाँ पर एक्सक्लेम्ड का साइन आ गया, देखिए पीछे, तो एक्सक्लेम्ड का साइन आ गया तो एक्सक्लेम्ड वाला तो सही होगा, तो यानी कि ये गलत हो गया। एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है वैसे तो इसका, लेकिन हम देखेंगे, पहले चेक करेंगे। शी एक्सक्लेम्ड, है ना, और फिर यही रहेगा हाउ रहेगा, है ना, हाउ, और उसके बाद में क्या रहेगा, देखिए एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, ठीक है, तो WH फैमिली आती है, लेकिन ये तो हाउ है तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस, जिसका क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेटर रहेगा, तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद 8th का देखते हैं बी, क्या है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखो ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो जो ट्रुथ होता है उसे तो हम चेंज ही नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, देखिए ही सेड दैट द सन राइजेज, तो राइजेज है तो राइजेज ही रहेगा इन द ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9th है राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। राम ने कृष्णा से पूछा कि वे, मतलब आस्क हो जाएगा, है ना, आस्क तो है ही है पहले से भी, तो देखो इसका यही रहेगा कि राम आस्क्ड कृष्णा, है ना, और वेयर का वेयर रहेगा, दैट नहीं आएगा। देखो वेयर है यहाँ पे वेयर है, यहाँ पे वेयर है। अब आगे देखते हैं, देखो यू का क्या हो जाएगा, यू कौन है, कृष्णा है, यू कौन है, कृष्णा, तो ही हो जाएगा, तो वेयर ही, है ना, वेयर ही, और आर का हो जाएगा वॉज, तो वेयर ही वॉज। तो देखो इन दोनों में से बचा, इन दोनों में से बस, है ना, लेकिन एज आ गया तो ये भी कट गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर ही वॉज गोइंग दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। उसने प्रॉमिस किया मैं इसे कल जरूर करूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे, ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो का क्या लगते हैं नेक्स्ट डे, आई की जगह पे क्या आ गया, ही आ गया, है ना, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, डू इट वही रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। ठीक है, तो गीता ने कहा, अब गीता सैड है तो सैड रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। अब दैट, है ना, और आई का क्या बन जाएगा, गीता के लिए शी हो जाएगा, तो शी, है ना, देखो शी इन दो में है, शी बी और सी में, तो बी और सी में से एक आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब आगे, शी, और फिर उसके बाद में हैड हो गया, और देखो यहाँ पर हैड ही होगा, क्यों, क्योंकि ये है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, तो शी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली। ठीक है, और ये लास्ट है हमारा, डू यू वॉन्ट बलून्स ही सेड टू द चाइल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में, और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मुझे बताइएगा इसका आंसर, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की प्लेलिस्ट डली हुई है, अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।